हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। वीरेन और जो विराट है वो वहाँ पर आते हैं और पूरा परिवार जो है वहाँ पर बैठा होता है और दादाजी जो है उन दोनों को देखते हैं और दादाजी जो है उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ और वो दोनों यहाँ पर क्या बात करना चाहते हैं। दादाजी और इरिंदर और जो कादम्बरी वो भी उससे कहते हैं कि वीरेन कुछ खोया खोया सा लग रहा है, क्या वो कुछ कहना चाहता है। वीरेन कहता है कि दादाजी अगर आप हमें यहाँ नहीं भी बुलाते तो मैं आपसे आज बात करने ही वाला था। और वो कहता है कि आप बताओ तुम क्या बोलने वाले थे। और फिर वो हिचकिचाहट में वीरेन जो है कहता है कि वंशिका के पुनः विवाह के बारे में टॉपिक छेड़ता। परिवार एक सेकंड के लिए शॉक रह जाता, लेकिन वीरेन बताता है कि राजीव के साथ वंशिका फिर से शादी करने के लिए सुझाव में प्लस पॉइंट ढूंढने लगते और कहते हैं कि माँ राजीव के साथ बहुत खुश है। मिस्टर तलवार जो है उनके पुराने साथी और वो 30 साल से माँ से प्यार करते हो। बोले माँ को मैंने अभी तक कभी इतना खुश नहीं देखा। और कादम्बरी बोलती कि लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वंशिका अभी भी वीरेन के पिता से प्यार करते हो, वो शादी के लिए सहमत नहीं होगी। विराट कादम्बरी के रुख का समर्थन करता हुआ बोलता कोई भी इसमें पड़ सकता है, केवल प्यार एक बार होता है। कहते कि इसे स्वीकार नहीं कर सकते। दादाजी विचार कर रहे हैं मामले पर। वीरेन दादाजी से इस मुद्दे पर विचार करने और वंशिका से बात करने की रिक्वेस्ट की। वंशिका जो है बाहर गई हुई है। स्वामिनी जो है वो भी वीरेन की बात की सराहना करती है और वो कहती है कि हमें भी लगता है कि भाभी को भी खुश होने का अधिकार है। और वो सब जो है वंशिका के साइड में बात कर ही रहे होते हैं। और स्वामिनी जो है वो वीरेन से कहती है कि तुम्हारा फैसला जो है सही है और उसमें तुमने जो सोचा है वो साफ तुम्हारा मतलब नज़र आता है। और दादाजी से कहते हैं कि आप इस घर के बड़े हैं और आपने हमेशा माँ को बेटे की तरह रखा, तो आप एक पिता की हैसियत से सोचो। और ये करके सब बातें कर रहे होते। इतने में वंशिका जो है जीविका के साथ वापस आती है और वो अंदर आती है और वो वीरेन से कहती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो। वीरेन जो चुप हो जाता है और वीरेन कहता है कि माँ, फिर वो वंशिका जो है वो कहती है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं दूसरी शादी करूँगी। और कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे पिता से प्यार करती थी और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। और कहती कि मेरे 2 बच्चे और हमेशा मैं अपने पति की निशानी को देखती हूँ। और कहती कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे तुम्हारे पिता की याद आती है। वंशिका कहती प्यार और शादी एक ही बार होती है। वो वीरेन से कभी उसे घर से अलग करने के बारे में नहीं सोचने की रिक्वेस्ट करती है। और कहते वीरेन बहुत आगे बढ़कर और वादा करता है कि इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करेगा। और वंशिका जो गुस्सा होती है पहले स्वामिनी से कहती है कि अगर आप लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे बता दीजिए, मैं चली जाऊँगी, लेकिन आप ये सब बातें कैसे करते हैं। फिर स्वामिनी जो है वो उससे कहते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, हम सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे थे और हम तुम्हारा डिसीजन ले नहीं रहे थे और सिर्फ तुम्हारे इस मसले में बात कर रहे थे। और वीरेन ने सही किया। वीरेन एक बेटे की हैसियत से अपना फ़र्ज़ निभा रहा है और वो एक अच्छा बेटा। ऐसे करके वरडेना माँ और बेटा आपस में इकट्ठा होते हैं। सभी लोग जो है गले मिलते हो, कभी भी इस बारे में बात नहीं करने की कसम खाते हैं। और फिर इधर दिखाते हैं कि सब लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। वीरेन जो है कमरे में चला जाता है, बिस्तर पर बैठा और कहता है कि तुम सब लोगों ने सही कहा था और जो हरकत की उस पर उसे पछतावा होता महसूस करता है। कोई भी अपने जो करीबी हो, प्रियजन, उनको कभी नहीं भूल सकता। जीविका उसे समझाती, कहती कि आपको जो सही लगा आपने वही किया। वीरेन कहता है कि इस गलत सोच के कारण उसे विराट को फ़ोन करना पड़ा और विराट जोर देगा कि ऋषिकेश के लिए रवाना होने पर टेंशन का एक और दौर शुरू हो गया। जीविका समझाती है कि विराट को ऋषिकेश जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो विराट जिस काम से गया था वो काम पूरा कर आया है और उसने शर्त जीत ली। वीरेन खुश है और फिर वो कहता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है और तुम्हें मुझे पहले बताना था। वो कहती है कि परिवार में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी और मैं आपको बता नहीं पाई। वीरान कहता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है और फिर वो मानवी को फ़ोन करता है। इसी बीच जो है विराट और मानवी जो है फ़ोन पर बात कर रहे हैं। विराट जो है उससे बोलता है कि वो घर वालों को जल्दी सब कुछ बता देगा, लेकिन मानवी जो है उससे कहती है कि एकदम बताना सही नहीं होगा। और वो बहुत देर से बात करते हैं। मानवी वीरेन के लिए, उसके काम के लिए उसकी तारीफ़ करती है और फिर मानवी अपने डर को व्यक्त करती है। वीरेन उससे कहता है कि अब तो तुमने भी ना ना करते हुए प्यार को कबूल कर लिया। मानवी कहती है कि हाँ, लेकिन वो अभी भी डर रही है कि जब परिवार वालों के सामने ये बात आएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उसे संयम बरतने के लिए कहते हैं और फिर वो वीरेन कहता है कि सब कुछ ठीक होगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। विराट धीरे से कहता है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। तभी मानवी को वीरेन का फ़ोन आता है और वो उसे उसके साथ बधाई देता है। और इधर जो वो है सभी लोग जो है वो तीनों खुश रहते हैं। फिर इधर मानवी वीरेन से ये भी कहती है कि वो उसका साथ का आश्वासन देता है और वो कहता है कि मानवी जो है कहती है कि राखी पे दी यहाँ ऋषिकेश आने वाली है और वीरेन को भी रक्षाबंधन पे ऋषिकेश आने के लिए कहती है। और वीरेन जो है जीविका से कहता है कि मैंने सुना कि तुम ऋषिकेश जाने वाली हो और राखी पर। वो कहती है लेकिन अभी राखी तो बहुत दूर है। वीरेन वहाँ से चले जाता है, कैलेंडर में जाकर देखती है और वो बोलती है 2 अगस्त, और वो तारीख को मार्क कर रखती है। और फिर वो विराट को और फिर वो वीरेन जो है विराट को बधाई देने के लिए निकल जाता है, जबकि जीविका जो तारीख चेक करती है और 2 तारीख को हरे रंग से डॉक कर रखती है। वो देखते हुए उसका सर्कल बना हुआ है और वो उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।